जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों ऐसे टॉप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 7 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएंगे साथियों सिद्धार्थ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। चलिए बताएंगे आप। और साथियों, इनसे पहले हम आपके यूपी बीएड का क्लास दिए थे और आपके यूपी बीएड के एग्जाम में जितने भी हम क्लास करा के यहाँ से दिए थे, आपके एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिले हैं। और यदि आपका भी एग्जाम बिहार बीएड में आपके 7 जून से हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से देखते चलिए, इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा, क्योंकि हम साथियों अपने सिलेबस और उन टॉपिकों के क्वेश्चन को ले रहे हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है लोथल हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने जो है डिजाइन किया था। चलिए बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किए गए पिंगली बकैया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएंगे आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान जो है ये लागू कब हुआ था। तो सभी लोग को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इनको जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 1945 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। चलिए बताएंगे आप कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए हैं आपके यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से जो है ना अलग हुआ था। चलिए बताएंगे
कि छत्तीसगढ़ जो है ये किस राज्य से अलग हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, अभिनव बिंद्रा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस की हड्डी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्टेपस की हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 12 जनवरी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 40 नंबर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? चलिए बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं यहाँ पे कौन? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? तो सरस्वती नदी का जो है सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और 70 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चलिए बताएंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सदैव का संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे साथियों, हम हर जो है यहाँ पे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि आपका हर एक टॉपिक के क्वेश्चन है जिस टॉपिक से पेपर आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ पे सदैव का संधि विच्छेद अगर आप देखेंगे तो सदा जोड़ एब हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है, माता पिता में कौन सा यहाँ पे समास है? तो माता पिता में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अनादर में उपसर्ग है। तो अनादर में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अनादर में जो है यहाँ पे अन्न जो है यह आपका उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए बताएंगे यहाँ पे कि शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे कौन होगा। तो शुद्ध वाक्य देखें यहाँ पे तो राम सकुल जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जिनेवा में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि RTE एक्ट जो है ये कब लागू हुआ? तो RTE एक्ट जो है ये लागू कब हुआ था? तो ये 2010 में लागू हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि RTE एक्ट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो RTE एक्ट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे अनुच्छेद 21 के ए से।
ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अनुच्छेद 21A से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है कब जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है कब जोड़े गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, 1976 में जोड़े गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे चंद्रमा का जो है पर्यायवाची क्या है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पे शशि हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब शशि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सत्य का विलोम है। चलिए बताएंगे तो सत्य का विलोम क्या होगा। तो सत्य का विलोम जो है यहाँ पे झूठ हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब झूठ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 9 2 11 होना का अर्थ है। तो 9 2 11 होना का जो अर्थ होगा इसका अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भाग जाना हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग जो है ना कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान है ये लगभग कितना होते हैं। तो लगभग होते हैं 7.4। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अशोक चक्र जो है ये किस क्षेत्र का सम्मान है। तो अशोक चक्र जो है ये किस क्षेत्र का सम्मान होगा। तो शांतिकालीन वीरता के लिए जो है अशोक चक्र जो है ये सम्मान होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो संविधान में मूल रूप से अभी आपके कितने मूल रूप से पूछा है। तो मूल रूप से 10 थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, मूल रूप से आपके 10 ही थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद में होगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 23-24 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। चलिए बताएंगे तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके कहां से। तो ये लिए गए हैं रूस और पूर्वी सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इनके स्थापना किसके द्वारा किए गए। तो इनके स्थापना किए गए थे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किए गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।